क्या डिसाइड किया? मतलब ये कि कौन सी डेट डिसाइड की है? डेट किस चीज की डेट? बन क्या रही हो? हा? हाथ में पेन, सामने कैलेंडर, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। और तुम्हारे चेहरे की रौनक बता रही है कि तुम कितनी डरी हुई हो। जानलेवा हमला हुआ है ना तुम पर, इसलिए डेट मार्क करी थी ना कि कब तुम मेरे पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर ऐसे गायब हो जाओ। क्या? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। देखिए मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही। एक्टिंग नहीं कर रही हो तो फिर इस कैलेंडर के साथ क्या अपना हॉरोस्कोप बना रही थी? आपको जो सोचना है सोचिए, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली। आओ आओ। एक्सप्लेन है? पर देखिए थोड़ा नीचे। आप उधर देखिए। उधर ही तो देख रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है उधर देखने में। तो लगा देता हूँ। आप कैसे लगा सकते हैं? हाँ, अब तो बड़ी शर्म आ रही है। उस वक्त जब मैं तुम्हें बचाने आया था तब तो तुमने जो जोर से किया था तब शर्म नहीं आई? हाँ? वो तो मुझे लगा कि मैं गिरने वाली हूँ ना, तो इसलिए मैंने आप। मैं कोई खंबा हूँ जो तुमने मुझे पकड़ लिया? और जब हम दोनों गिर गए थे तब तुम हंस क्यों रही थी? हाँ? ये सोचकर हंस रही थी ना कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, इतना टॉर्चर होने के बाद भी मैं तुम्हें बचाने आ गया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं तुम्हें नहीं, अपने पैसों को बचाने आया था। क्योंकि अगर तुम ऊपर चली गई तो तुम्हारे साथ साथ मेरे पैसे भी ऊपर चले जाएंगे। पता था मुझे, इसलिए तो मैं जानबूझकर आप में गई थी। बार बार जाऊंगी और आप मुझे बार बार बचाते रहेगा। एक बार मुझे मेरे पैसे मिल जाना तो उसके बाद आग में फेंक दूंगा तुम्हें मैं खुद। जो इंसान तकलीफ में होता है उससे ऐसी बातें करते हैं। ये तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, मेरी असलियत तुमने देख ही कहा है। तो फिर ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? ये दीजिए, मैं लगा लूंगी। उधर देखिए आप। कोशिश करो, लगाओ। ये क्या हो जाता है मुझे, ना चाहते हुए भी इसकी हेल्प। दो मैं लगा देता हूँ। कोई जरूरत। मैंने कहा दो लगा। हाँ? मेरा मतलब है दो मैं लगा दूंगा। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं, मैं खुद लगा लूं। अच्छा, हेल्प नहीं चाहिए तो एक आइडिया दे सकता हूँ तुम्हें। तुम ना इस ऑइंटमेंट को दीवार पर लगा लो, उसके बाद पीठ से यू 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 करके रगड़ लेना, ऑइंटमेंट अपने आप लग जाएगा। हाँ? देख क्या रही हो? आंख पे लगा दूंगा तुम्हारे। चलो मुड़ो। एक सेकंड रुको। क्या कर रहे हैं आप? और अरे वो ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। और लगाना भी होगा तो मैं खुद लगा लूंगी। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आप बेवजह मुझसे झगड़ा मत करें। अरे चुप होए। ये लो, देखो इससे हम दोनों का फायदा है। मुझे लगेगा कि तुम मेरी फूफी हो और तुम्हें लगेगा कि मैं नहीं कोई और हूं। मुझे लगेगा कि मैं अपनी फूफी की हेल्प कर रहा हूँ और तुम्हें लगेगा कोई और तुम्हारी हेल्प कर रहा है ना? विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। मुड़ो।
खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, टूटी यारियां याद है। चोट बहुत लगी है, बोलो तो साड़ी भी बदल दो। क्या? ऐसा सोचना भी मत क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, तो ये रिक्वेस्ट देना भी नहीं। ऑइंटमेंट लगा दिया है, अब तुम आराम कर सकती हो। आ गई। प्रकृति आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। तो रोनी को क्यों नहीं लेके आई, अकेली क्यों आई है? दादी ये मुझ पर नजर रखकर बैठे थे, तो मैंने उल्टा रोनी को इन पर नजर रखने के लिए कहा और मैं यहाँ गई। एक्सक्यूज मी, दी तो कुछ लेगी? हाँ, एक ऑरेंज जूस। ऐसे भी मुझे एक बात बता, क्या तूने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी जिसने तुझे बांध कर रखा था? मैंने उसकी शक्ल देखी थी। क्या बात कर रही है? उस वक्त फिर उसका नाम क्यों नहीं बताया? दादी क्योंकि इस वक्त वो इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो है जिसने उसे हायर किया। अगर मैं सबके सामने उसका नाम ले लेती तो परिवार में जो कोई भी है जो तनु की मदद कर रहा है वो अलर्ट हो जाता। जो सिचुएशन इस वक्त हम लोगों के फेवर में है उसे मैनिपुलेट कर देता, जो मैं नहीं चाहती। पर यदि वो था कौन, आप एटलीस्ट हमें तो बताइए। वो डेकोरेटर याद है जो रामलीला और नवरात्रि के लिए आया था? वही जिसको पायल ने पकड़ा था। वही। इसका मतलब पायल का शक सही था, हमने ही ध्यान नहीं दिया। प्रकृति पर अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं पकड़ के पूरा रिलैक्स। इस वक्त हमें उस बारे में बात नहीं करनी। एक्चुअली कुछ और बात है जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया। क्या बात है? पर मैं पहले ही कह रही हूँ कि इस बारे में मैं किसी की ना नहीं सुनूंगी। बात क्या है, बता ना बेटा। मैं ये नाटक करते करते बहुत थक गई हूँ, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, एक दिन की क्या, 2-3 दिन की छुट्टी ले ले। बाहर घूमने जाना है ना, तो ठीक है जाना, हम अभी को भी साथ में भेज देंगे। साउंड्स ग्रेट यार। साथ में मैं और बुलबुल भी ट्रिप पे चले जाएंगे। वाह! नहीं नहीं, तुम लोग नहीं जाओगे, मैं अकेली क्या करूंगी यहाँ? एक मिनट, आप लोग अपनी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? मेरी बात तो पूरी तरह सुन लीजिए। मुझे एक ही दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन घर में रहकर। तुझे कहीं बाहर नहीं जाना, घर पर ही रहना है, तो फिर छुट्टी लेकर क्या फायदा? तुझे एंग्री वुमन ही बनकर रहना पड़ेगा ना। बुलबुल मुझे उसी से छुट्टी चाहिए। मुझे एक दिन पुरानी वाली प्रज्ञा बनकर घर में रहना। पुरानी वाली प्रज्ञा? समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बोल रही है? दादी करवा चौथ आ रहा है और करवा चौथ वाले दिन मैं पुरानी वाली प्रज्ञा बनकर सच्चे मन से इनके लिए व्रत रखना चाहती। मैं तो भूल ही गई, अगर तू करवा चौथ के लिए छुट्टी ले रही है ना तो ठीक है, ले ले। दादी बिल्कुल गलत सोच रही है ये। दी, अगर तू करवा चौथ का व्रत रखेगी और व्रत तो तुझे सिर्फ जीजू के हाथ से ही तोड़ना पड़ेगा, और अगर जीजू को पता चल गया कि ये सब कुछ नहीं, तू छुट्टी नहीं ले सकती, तू व्रत नहीं रख सकती, ओके? अगर ऐसा हो गया ना तो जीजू को पता चल जाएगा कि तू नाटक कर रही थी। सब जो हम इतनी मेहनत से कर रहे हैं उस पर सब पानी फिर जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं ना। छुट्टी कैंसिल। ये अगर तुझे कुछ और चाहिए होता तो हम तुझे दे देते, लेकिन ये छुट्टी, आई एम सॉरी। तुम लोग बिल्कुल गलत करे। सॉरी। तुम लोग गलत कर रहे हो मेरे साथ। तुम लोग जानते हो ना कि करवा चौथ का व्रत एक सुहागन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, और तुम लोग मुझे यही व्रत रखने से रोक रहे हो।
अभी तक मैं जो करती आई हूँ वो सब भी तो इनकी भलाई के लिए कर रही हूँ ना। तो इनकी लंबी उम्र के लिए मैं एक व्रत भी नहीं रख सकती। हर रोज इनसे झगड़ा करती हूँ, इन्हें टॉर्चर करती हूँ इनकी भलाई के लिए, लेकिन इनके लिए एक व्रत नहीं रख सकती। ये मुझ पर गुस्सा करते हैं, हर रोज मुझसे झगड़ा करते हैं, शायद मुझसे नफरत भी करते होंगे, लेकिन जब कभी मुझे इनकी जरूरत पड़ती है तो ये हमेशा मेरा साथ देते। ये सबके सामने मेरा साथ देते। मैं एक दिन चुपके से इनकी पत्नी बनकर नहीं रह सकती क्या? इतनी बदकिस्मत हो गई हूं कि जिस दिन सारी पत्नी अपने पति की पूजा कर रही होंगी, मैं किसी न किसी वजह से अपने पति से झगड़ रही हूँ। दी तू मेरी बात सुन। मैं पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ। इन्होंने हर हाल में हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा अपने पति होने का फर्ज निभाया। अब मेरी बारी, मैं भी अपनी पत्नी होने का धर्म निभाना चाहती हूँ और करवा चौथ का व्रत रखना मेरा हक है, जिसे कोई और तो क्या मेरा पति भी मुझसे नहीं छीन सकता। मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। दी तू मेरी बात। नहीं आलिया, प्लान नहीं, हमारा लक भी खराब था। सब कुछ होने वाला था, सब कुछ सही जा रहा था। अभी ने तीर भी चला दिया था, रावण में आग लग चुकी थी। बस 2 मिनट और अगर वैसे ही चलता रहता ना तो प्रज्ञा का सिर्फ नाम बचता, प्रज्ञा नहीं। पता नहीं कैसे अभी को पता चल गया और वो बेवकूफ की तरह आग में कूद गया। हमेशा की तरह अभी नहीं प्रज्ञा को बचाया। नहीं वो आलिया लिसन, कोई आ रहा है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अभी क्या कर रहे हो तुम? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे आसपास में मत आया करो, फिर भी क्यों आ जाते हो? और तुम बार बार अभी का नाम लेकर मेरा मूड खराब कर देती हो। तनु एक बात तो बताओ, दिल तो बहुत दूर की बात है, मैं कभी तुम्हारे ख्याल में भी आता हूं? पैसे मांगे थे तुमने और मैंने देने के लिए अग्री किए थे, उसी का इंतजाम करने गया था मैं। सोचा पैसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी, सीधा तुम्हारे पास आया। सोचा थोड़ा तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। क्या मूड अच्छा होगा? हाँ, सारा प्लान फेल हो गया। प्रज्ञा वैसी की वैसी है, बिल्कुल सेफ। अब क्या करूंगी मैं तुम्हारे पैसों का? हाँ तो ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किए थे, इसीलिए तुम्हें दे रहा हूं, जैसे यूज करना चाहो करो। और हाँ, स्पेशल डे पर स्पेशल गिफ्ट क्या चाहिए तुम्हें? स्पेशल डे? कौन सा? करवा चौथ आ रहा है, मेरे लिए व्रत रख रही हो? करवा चौथ? एक मिनट, मुझे मालूम है तुम क्या बोलोगे कि व्रत तो तुम रख रही हो, लेकिन मेरे लिए नहीं, अभी के लिए। वेल मैडम, द न्यूज इज कि व्रत चाहे तुम किसी के लिए भी रखो, तुम्हारा व्रत सिर्फ और सिर्फ मैं तोड़ूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सब लोग जानते कि मेरी और अभी की शादी होने वाली है, और वहां पूजा में इतने सारे लोग होंगे ना कि तुम मेरे पास आके मेरा व्रत तोड़वाना तो दूर, मेरे आसपास मंडरा भी नहीं सकते, समझे? डोंट वरी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपना पति नहीं मानती, लेकिन मेरे लिए तुम मेरा सब कुछ हो। इसलिए एक आइडियल पति के फर्ज मैं बखूबी निभाऊंगा। व्रत तो तुम्हारा मैं ही तोड़ूंगा। और एक स्पेशल गिफ्ट भी है, इंतजार करना। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की थी। अब क्या करूं मैं? हाँ, आलिया को फोन करके वापस बुला लेती हूँ, कहीं पूजा में ना आ जाए।
आलिया को फोन बंद करने की क्या जरूरत थी? दादी, दादी, दासी, आपने दादी को कहीं पर देखा? नहीं बेटा, मैं तो खुद दीदी को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं बिन बताए कहाँ चली गई हैं। फोन भी नहीं उठा रही है। वही तो, दीदी ना पहले की तरह अलग थलग रहने लग गई है। बिन बताए कहीं पे भी चली जाती है। एक बात बताओ, अभी मुझे लगता है दीदी ना हमसे कुछ छुपा रही। दासी, दादी हमसे क्यों कुछ छुपाएगी? तो कुछ भी कहे अभी, लेकिन मैं दीदी के बारे में गलत नहीं हो सकती। सर सर ये देखिए, रॉनी यहाँ पे छुपके आपकी बातें सुन रहा है। अरे, इधर। क्यों बे? बहुत शौक है डिटेक्टिव बनने का। मेरे ही घर में चोरी छुपे मेरी बातें सुन रहा है तू? मैं जासूसी नहीं कर रहा था सर, मैं अपनी वो रिंग ढूंढ रहा था। पता नहीं कहाँ गिर गई। सर, आपको नहीं मालूम सर, वो रिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है सर। आपको पता है सर, मेरी दादी ने मरते समय मुझे वो रिंग दी थी और कहा था, बेटा रोनी, ये रिंग कभी खोना मत। देखो ना सर, आज खो गई सर। तू टेंशन मत ले रोनी, हम वो रिंग ढूंढने में तेरी मदद करेंगे। चलो चंचन, सब लोग रिंग ढूंढो। सर हम इस दुश्मन की क्यों मदद करें? क्या दुश्मन दुश्मन लगा रही हो? दादी चाहे मेरी हो या किसी और की, दादी दादी होती है। ढूंढो रिंग। ओके सर। दासी, आप नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, मैं ईस्ट में जाता हूँ। तू इधर जा, मैं उधर जाती हूँ। रिंग तो कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ तो कोई रिंग विंग नहीं है। ये तुम्हारे पास तो नहीं है? सॉरी टू से सर, पर सर मुझे लगता है कि मेरी रिंग ना आपके छन के पास में है। What? सर क्या बोल रहे हैं सर ये? तेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे असिस्टेंट पर इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं सर, शक। सर अगर आप इतनी हेल्प कर ही रहे हैं सर, तो फिर पूरी हेल्प कीजिए ना सर। सर आप एक बार इसका बैग चेक कीजिए। हाँ। अच्छा, पहले ये बता कि तेरी रिंग दिखती कैसी है? गोल। अरे गोल तो सभी रिंगे होती, हरी, नीली, पीली, इसी तरह की तो होगी तेरी रिंग। गोल्डन कलर की। गोल्डन? पायल, अपना बैग चेक कराओ। दिखाओ मुझे, दिखाओ। सर ये मुझे चोर डिक्लेयर कर रहा है। चंचन डिक्लेयर नहीं कर रहा है, शक कर रहा है। अरे चेक करने दो ना बैग, अगर रिंग नहीं मिला ना तो फिर मैं इसकी जो क्लास लूंगा ना, टॉप स्टार। सर देखिए सर कहाँ है सर रिंग? सर ये रिंग सर मेरे बैग में। सर मिल गई। सर, यही रिंग तो है सर मेरी। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरी रिंग मिल गई। दादी, आपकी दी हुई रिंग मिल गई। प्लीज दादी, आप कभी मुझसे नाराज मत होना। देखा सर, मैंने कहा था ना, मेरा शक गलत नहीं था सर। तुम्हारी दादी मर्दों वाली रिंग पहनती है? नहीं सर, रिंग मेरी है सर, दादी ने दी थी। एनीवेज, छनछन, तुमने इसकी रिंग चुराई थी? नहीं सर, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आई। छनछन, जी, दुश्मनों से दुश्मनी निकालने का एक कोई तरीका नहीं। छी। दादी, फिर तो कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे दोनों तरफ की बात बन जाए। पूरब कैसी बातें कर रहे हो? 2 या 3 घंटों का बिल्कुल सवाल नहीं है, ये पूरे दिन का सवाल है। पूरा दिन पास्ट छुपाना मुश्किल होगा पूरब। एक आइडिया है, तुम पहले प्रज्ञा दी को फोन लगाओ। क्या बात करोगे? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, तो तुम पहले फोन लगाओ। बाहर भी नहीं है, यहाँ कहाँ चले गए ये? रोनी से पूछती। बुलबुल ना फिर मुझे व्रत रखने के लिए मना करेगी। मैंने कह दिया ना मैं व्रत रखूंगी तो बस रखूंगी। अरे बेटा,
मना किसने किया? रख लेना ना व्रत। मुझे लगा बुलबुल है। पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो ये कि घर में किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि तूने व्रत रखा है। अभी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तूने व्रत रखा है। लेकिन दादी ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब है चांद को देखने के बाद उन्हीं के हाथों से मेरा व्रत खुलेगा ना? ये मैं नहीं जानता, खुद मैनेज कर लेना। लेकिन दादी ये मेरा हुक्म है। ऐसा क्या करूं जिससे इन्हें पता भी ना चले लेकिन मेरा करवा चौथ का व्रत इन्हीं के हाथों से खुले?